शांति। आज 29 मई 2020 के प्यारे बाबा के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे, तुम्हें नशा रहना चाहिए कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वे अभी हमारा बाप है। कौन सा नशा रहना चाहिए? कि जिस शिव की सभी पूजा करते हैं वे अभी हमारा बाप बना है और हम उनके सम्मुख बैठे हैं। बाबा पूछते हैं, मुझसे भगवान से क्षमा क्यों मांगते हैं? क्या उन्हें क्षमा मिलती है? और ये सबका ही प्रश्न होता है कि मनुष्य भगवान से क्षमा मांगते हैं, क्या उन्हें क्षमा मिलती है? कि हम जो भी पाप कर्म करते हैं क्या भगवान हमें क्षमा कर देंगे? तो उत्तर है, मनुष्य समझते हैं हमने जो पाप कर्म किए हैं उसकी सजा भगवान धर्मराज से दिलाएंगे, इसलिए क्षमा मांगते हैं। लेकिन उन्हें अपने कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। जो भी मनुष्य विकर्म करता है उसको उसके कर्मों की सजा कर्म भोग के रूप में भोगनी ही पड़ती है। भगवान उन्हें कोई दवाई नहीं देता है। गर्भ जेल में भी सजाएं भोगनी पड़ती हैं, क्योंकि बाबा ने कहा सबसे बड़ी सजा तो गर्भ जेल है, जहाँ व्यक्ति को 9 महीने तक रहना होता है और सजा भुगतनी पड़ती है। फिर साक्षात्कार भी होता है कि तुमने ये किया। जो भी हम कर्म करते हैं उसकी फिर उसका साक्षात्कार भी होता है कि ये किया। जैसे अभी भी हमें देखो ऐसा लगता है ना कि जब कोई भी हमारे सामने हिसाब किताब आ जाता है तो हमें ये लगता है कि जरूर हमने कोई ना कोई जरूर पाप कर्म किया है, उसकी सजा हमें मिल रही है। तो बाबा ने कहा ईश्वरीय डायरेक्शन पर नहीं चलते हैं तो इसलिए तुम्हें ये सजा है। गीत है, तूने रात गंवाई सोकर दिन गंवाया खाकर। ओम शांति। ये किसने कहा? रूहानी बाप ने कहा। वह है ऊंच से ऊंच, सभी मनुष्यों से भी, सभी आत्माओं से भी ऊंच है। सब में आत्मा है ना। शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है। अभी तुम देखते हो सन्यासियों आदि के शरीर का भी कितना मान होता है। अपने गुरुओं आदि की भी कितनी महिमा करते हैं। ये बेहद का बाप तो गुप्त है ना। तुम बच्चे समझते हो शिव बाबा ऊंच से ऊंच है, उनसे ऊंचा कोई होता नहीं है। धर्मराज भी उनके साथ है, क्योंकि भक्ति मार्ग में क्षमा मांगते हैं। हे भगवान हमें क्षमा करना। क्या बोलते हैं? हे भगवान हमें क्षमा करना, ऐसा बाबा ने कहा। बच्चे बोलते हैं। अब भगवान क्या करेंगे? वहां देखो, यहाँ गवर्नमेंट में भी जेल में डाल देगी ना। अगर कोई पाप कर्म करते हैं तो क्या करते हैं? उनको सजा होती है और जेल में जाते हैं। और जितने जितने समय की पाप कर्म किया होता है, जैसा जैसा क्राइम होता है उसके अनुसार ही सजा मिलती है। तो बाबा ने कहा देखो अब भगवान क्या करेगा। अब तुम जानते हो कर्म भोग कौन भोगते हैं, क्या होता है। कहते हैं हे प्रभु हमें क्षमा करो, हमें दुख हरो, हमें सुख दो। अब भगवान कोई दवाई करते हैं क्या? वे तो कुछ कर ना सके, तब भगवान को क्यों कहते हैं? क्योंकि भगवान के साथ फिर धर्मराज भी है। क्या है? बाबा के साथ, बाबा ने कहा भगवान भी है तो भगवान के साथ धर्मराज भी है। बुरा काम करेंगे तो जरूर भोगना पड़ेगा,
गर्भ जेल में सजा भी मिलती है, फिर साक्षात्कार भी, सब होता है। बाबा ने कहा ये नियम है, साक्षात्कार के बिना सजा नहीं मिलेगी। गर्भ जेल में तो कोई दवाई आदि होती नहीं, वहां तो सब सजा भोगनी पड़ती है। जब दुखी होते हैं तब कहते हैं भगवान इस जेल से हमें निकाल दो। और बाबा ने कहा आत्मा इतना उस समय तंग होती है और ये कहती है कि बस अब हम कभी कोई बुरा कर्म नहीं करेंगे। लेकिन बाबा ने कहा जब बाबा ने कहा जब बाहर दुनिया में आ जाते हैं तो फिर सब भूल जाते हैं। अभी तुम बच्चे किसके सामने बैठे हो? ऊंच से ऊंच बाप है परंतु है गुप्त, और सभी के शरीर तो देखने में आते हैं। यहाँ शिव बाबा को तो अपना हाथ पांव आदि है नहीं, फूल आदि भी कौन लेते हैं? तो बाबा ने कहा जरूर देखो, ब्रह्मा बाबा के हाथ से ही लेना पड़ेगा अगर चाहे तो, परंतु बाबा कोई से लेते नहीं हैं। जैसे वे शंकराचार्य कहते हैं कि उनको कोई छुए नहीं, तो बाप कहते हम पतितों का कुछ भी कैसे लेंगे, हमको फूल लेने की दरकार ही नहीं है। भक्ति मार्ग में सोमनाथ आदि के मंदिर बनते हैं, फूल चढ़ाते हैं, परंतु बाबा ने कहा मुझे तो शरीर है नहीं। तो बाबा ने कहा आत्मा को कोई छुएगा कैसे? कहते हैं हम पतितों से फूल कैसे ले, हमें तो कोई हाथ भी नहीं लगा सकता, पतितों को छूने भी नहीं दे सकते। आज बाबा कहते हैं कल फिर नरकवासी बनते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा ऐसे को तो बाबा देखते भी नहीं हैं। बाबा कहते मैं तो ऊंच से ऊंच हूँ, इन सब सन्यासियों आदि का भी ड्रामा अनुसार मुझे उद्धार करना है। मुझे कोई जानता ही नहीं है। शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते थोड़े ही हैं। ये गीता का भगवान है और यहाँ आकर ज्ञान देते हैं। गीता में भी कृष्ण का नाम डाल दिया है। कृष्ण ने ज्ञान दिया, बाकी शिव क्या करते होंगे? तो मनुष्य समझते हैं वे तो आते ही नहीं हैं। अरे पतित पावन कृष्ण को थोड़े ही कहेंगे, पतित पावन तो मुझे ही कहते हैं। बाबा कहते पतित पावन तो मैं हूं ना, बाकी तो सब शरीरधारी हैं। शरीरधारी को परम पिता कैसे कह सकते हैं? तुम्हारे में भी कोई थोड़े हैं जो इतना रिगार्ड रख सकते हैं। देखो बाबा कितना सिंपल रहते हैं, समझाते भी हैं मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। जैसे शंकराचार्य आदि है, इन सब आत्माओं का मैं बाप हूँ। शरीरों के बाप जो है वे तो है ही, मैं तो सभी आत्माओं का बाप हूँ। देखो मेरी सब पूजा करते हैं, अभी यहाँ ये सम्मुख बैठे हैं। परंतु बाबा ने कहा ये कोई किसी की समझ में थोड़ी ही आता है कि शिव बाबा जो है ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बैठे हैं। बाबा ने कहा ये भी नहीं समझते हैं हम किसके सामने बैठे हैं। आत्मा जन्म जन्मांतर से देह अभिमान में हिरी हुई है। बाबा ने कहा देह अभिमान की प्रैक्टिस इतनी है कि बाबा ने कहा ना चाहते हुए भी बार बार देह अभिमान में आ जाते हैं। तो बाबा ने कहा आत्म अभिमानी बनने में ही बड़ी मेहनत लगती है, इसलिए बाप को याद नहीं कर सकते हैं, देह को ही देखते हैं। देही अभिमानी हो तो उस बाप को याद करें और बाप की श्रीमत पर चले। बाप कहते हैं मुझे जानने के लिए सब पुरुषार्थी हैं। अंत में पूरे देही अभिमानी बनने वाले बच्चे ही पास होंगे, बाकी तो सब में जरा जरा देह अभिमान रहेगा। बाबा तो गुप्त हैं, उनको कुछ दे भी नहीं सकते हैं। देखो बच्चियां शिव के मंदिर में जाकर समझा सकती है। बाबा ने कहा
जाओ शिव के मंदिर में जाओ और वहां जाकर के बाबा ने कहा तुम समझा सकते हो। बाबा माताओं को खास उठाते हैं क्योंकि उन्होंने पुरुषों से भी जास्ती सर्विस की है। क्योंकि बाबा ने कहा माताओं में भावना रहती है ना, ममता होती है, स्नेह होता है और भगवान को याद करने का उनमें विशेष एक लगाव रहता है। तो बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए, जैसे उस पढ़ाई का भी शौक होता है ना। तो ये वे तो बाबा ने कहा जिस्मानी पढ़ाई होती है और ये तो रूहानी है। ये ड्रिल आदि सीखेंगे मिलेगा कुछ भी नहीं। समझो अभी किसी का बच्चा जन्मता है और धूमधाम से उसकी छठी आदि करते हैं, परंतु बाबा ने कहा वे पाएंगे क्या, इतना समय ही नहीं जो कुछ पा सके। यहाँ से भी जो आकर जन्म लेते हैं परंतु वे समझते कुछ भी नहीं है। बाबा ने कहा यहाँ से भी जो जाएंगे और जन्म लेंगे लेकिन वो कुछ समझेंगे नहीं। यहाँ का बिछड़ा हुआ होगा, जो सीख कर गया होगा उसी अनुसार छोटेपन में शिव बाबा को याद करता होगा। क्योंकि बाबा ने कहा संस्कार अभी बाबा को याद करने के पड़ गए हैं, ईश्वरीय पढ़ाई करने के पड़े हुए होंगे, तो जो वो आत्मा शरीर छोड़ेगी बाबा ने कहा, तो क्या होगा, शरीर छोड़ने के बाद बाबा ने कहा फिर वहाँ जहाँ भी जाएंगे जन्म लेंगे जहाँ भी, तो वहाँ भी शिव बाबा को याद करेंगे, औरों को भी परिचय देने के निमित्त बन जाएंगे। शिव बाबा को याद करो तो स्वर्ग का वर्षा पाएंगे। ये तो मंत्र है, छोटे बच्चों को सिखलाएंगे, वे बिंदु आदि तो कुछ भी नहीं समझेंगे। हाँ, बाबा ने कहा सिर्फ शिव बाबा करते रहेंगे। शिव बाबा को याद करने से ही स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। शिव बाबा कहते रहते हैं, फिर अंत मति सो गति हो जाएगी। क्या समझा रहे बाबा, क्या हो जाएगा, शिव बाबा करते रहेंगे तो अंतमति सो गति हो जाएगी। ये अभी राजधानी स्थापन हो रही है। क्या हो रहा है, राजधानी स्थापन हो रही है। अब मनुष्य शिव की पूजा करते हैं परंतु जानते थोड़े ही हैं। देखो जैसे छोटा बच्चा शिव शिव कहते हैं, लेकिन बाबा ने कहा अब अर्थ तो उसको नहीं समझ में है ना कि शिव शिव क्यों कह रहा हूँ। अब बाबा ने कहा बड़ा है तो उसको समझ भी आती है, हम शिव अर्थ सहित कहेंगे तो ही बाबा ने का अनुभव होता है। तो बाबा ने कहा यहाँ भी पूजा करते हैं परंतु पहचान तो कुछ भी नहीं है, तो उनको बतलाना चाहिए तुम जिसकी पूजा करते हो वे ज्ञान का सागर है, वे गीता का भगवान है, प्रेम का सागर है, पवित्रता का सागर है। तो बाबा ने कहा ऐसे समझाना चाहिए। वे अभी हमको पढ़ा रहे हैं, इस दुनिया में कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं जो ये कह सके कि मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। ये सिर्फ तुम जानते हो। बाबा ने कहा लेकिन फिर तुम बच्चे भी भूल जाते हो। भगवानुवाच मैं तुमको राजयोग सिखलाने आया हूँ। किसने कहा ये, बाबा पूछ रहे हैं किसने कहा। भगवानुवाच काम महाशत्रु है, इन पर जीत पहनो, पुरानी दुनिया का सन्यास करो। अब बाबा क्या समझा रहे हैं कि बच्चे पुरानी दुनिया का सन्यास करो, तुम हठ योगी हद के सन्यासी हो। अब बाबा ने कहा वह तो शंकराचार्य और ये है शिवाचार्य। बाबा को क्या कहते हैं, शिवाचार्य। वे हमको सिखला रहे हैं, कृष्ण आचार्य नहीं कह सकते, वह तो छोटा बच्चा है। अब बाबा ने कहा छोटा बच्चा तो खेलेगा, हाँ, और क्या करेगा वो तो, हाँ, लेकिन बाबा ने कहा वो कोई किसी को ज्ञान नहीं दे सकता है। सत्युग में ज्ञान देने की दरकार नहीं रहती है। जहाँ जहाँ शिव के मंदिर हैं वहाँ तुम बच्चे अच्छी सेवा कर सकते हो। आज बाबा ने क्या कहा, मंदिरों में जाओ, लेकिन बाबा ने कहा शिव के भक्त तो शिव के मंदिर में मिलते हैं, तो इसलिए बाबा ने कहा वहाँ जाकर के समझाना चाहिए। शिव के मंदिर में जाओ, माताओं का जाना तो बहुत अच्छा है, कन्याएं जाए तो और भी अच्छा है।
अभी तो हमको बाबा से राज्य भाग्य लेना है। बाबा हमको पढ़ाते, फिर हम महाराजा महारानी बन जाते हैं। ऊंच से ऊंच बाप ही है, ऐसी शिक्षा कोई भी मनुष्य नहीं दे सकते हैं। ये है ही कलयुग, सत्य में इनका राज्य था। ये राजा रानी कैसे बने, कैसे राजयोग सिखाया, जो सत्य के मालिक बन गए। जिसकी तुम पूजा करते हैं वे हमको पढ़ाकर सत्य का मालिक बनाते हैं। बाबा हम बच्चों को सत्य का मालिक बनाने आए हैं। देखो बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना, हाँ, विष्णु के द्वारा पालना और शंकर के द्वारा विनाश कराते हैं। पतित प्रवृत्ति मार्ग वाले ही पावन प्रवृत्ति मार्ग वाले बनते हैं। कहते हैं बाबा हमको पतित से पावन बनाओ। अब पावन बनाकर ये देवता बनाओ। अब बाबा ने कहा वह तो प्रवृत्ति मार्ग है। विष्णु को भी क्या दिखाया, प्रवृत्ति मार्ग वाला दिखाया है। निर्वृत्ति मार्ग वालों का गुरु बनना ही नहीं है। जो पवित्र बनते हैं उनके गुरु बन सकते हैं। ऐसे बहुत कंपेनियन भी होते हैं जो विकारों के लिए शादी नहीं करते। तो तुम बच्चे ऐसी ऐसी सर्विस कर सकते हो। क्या करना है, उन्होंने कहा तुम बच्चों को भी ऐसी ऐसी सर्विस करनी है। अंदर में शौक होना चाहिए, हम बाबा के सपूत बच्चे बन क्यों ना जाकर सर्विस करेंगे। पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। क्या समझा रहे बाबा, पुरानी दुनिया का विनाश तो सामने खड़ा है। अब शिव बाबा कहते हैं कृष्ण तो हो ना सके ना, वह तो एक ही बार सत्युग में आते हैं। दूसरे जन्म में वही फीचर्स वही नाम थोड़े ही होता है। बाबा का बाबा ने कहा इस समय हमारा जो नाम है रूप है, बाबा ने कहा दूसरे जन्म में भी वही हो, ऐसे थोड़ी ही होता है। अब 84 जन्म होंगे तो 84 फीचर्स, 84 माता पिता मिलेंगे, 84 अब भाई बहन भी अलग अलग मिलेंगे, रिश्ते नाते वाले भी अलग अलग मिलेंगे। कृष्ण तो ये ज्ञान किसी को सिखला ना सके, वे कृष्ण यहाँ कैसे आएंगे। अभी तुम बच्चे इन बातों को समझते हो। आधा कल अच्छे जन्म होते हैं, फिर रावण राज्य शुरू होता है। मनुष्य हूबहू जैसे जानवर मिसल बन जाते हैं। देखो एक दो को के साथ झगड़ते रहते हैं। तो बाबा ने कहा रावण का जन्म हुआ ना, बाकी 84 लाख जन्म तो है नहीं। बाबा ने कहा इतनी वैरायटी है, जन्म थोड़े ही इतने लेते हैं। तो ये बाप बैठ समझाते हैं, वे ऊंचे से ऊंचा भगवान है। शिव बाबा है ऊंचे से ऊंचा भगवान, वे हमको पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट में फिर ये तो है ना, माना बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा तो नहीं पढ़ेंगे तो किसी के घर में जाकर दास दासियां बन जाएंगे। अब बाबा पूछते क्या शिव बाबा के पास दास दासी बनेंगे। बाप तो समझाते हैं पढ़ते नहीं हैं तो सत्युग में जाकर दास दासियां बनेंगे। जो कुछ भी सर्विस नहीं करते हैं, खाया पिया और सोया, सोचो वो क्या बनेंगे। जिनको बाबा ने कहा सर्विस का ख्याल ही नहीं आता, बस खा लिया पी लिया और सो लिया, तो बाबा ने कहा वो क्या बनेंगे। बुद्धि में आता है ना कि वे क्या बनेंगे। हम तो महाराजा बनेंगे, हमारे सामने भी नहीं आएंगे, खुद भी समझते हैं ऐसे हम बनेंगे। बाबा ने कहा अब जो पुरुषार्थ करेंगे नेचुरली है कि वो तो महाराजा महारानी बनेंगे, और जो नहीं पुरुषार्थ करते होंगे वो बाबा ने कहा सामने भी कैसे जाएंगे, उनको मालूम है हम क्या बनेंगे। तो बाबा ने कहा परंतु फिर भी शर्म कहाँ है। आज बाबा ने कहा फिर भी देखो शर्म तो नहीं आती है कि हम अपनी कुछ उन्नति कर ले, समझते ही नहीं है। तब बाबा कहते हैं ऐसे मत समझो कि ये ब्रह्मा कहते हैं। कि किसने कहा, जरूर शिव बाबा ने ही कहा। ये
शिव बाबा का तो रिगार्ड रखना है, उनके साथ धर्मराज भी है, नहीं तो धर्मराज के बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। श्रीमत पर नहीं चलेंगे, बाबा को याद नहीं करेंगे, विकर्म विनाश नहीं करेंगे तो धर्मराज के डंडे खाने पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा कुमारियों को तो बहुत होशियार होना चाहिए, ऐसे थोड़ी यहाँ सुना और बाहर जा कर के भूल गए, खलास हो गया। भक्ति मार्ग की कितनी सामग्री है। अब बाप कहते हैं विष छोड़ो स्वर्गवासी बनो, ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ। बाबा ने कहा बहादुर शेरनियां बनो, बेखत का बाप मिल गया और क्या परवाह है। बाबा ने कहा और क्या चाहिए, बेखत का बाबा हम बच्चों को मिल गया। तो बाबा ने कहा गवर्नमेंट धर्म को नहीं मानती तो वे फिर मनुष्य से देवता कैसे बनेंगे। तो बाबा ने कहा वे कहते हैं हम कोई धर्म को नहीं मानते हैं। तो बाबा ने कहा धर्म को नहीं मानेंगे अर्थात धारणा नहीं करते हैं, भगवान को याद नहीं करते हैं, तो सत्य के लायक कैसे बन सकते हैं। सबको हम एक समझते हैं, अगर हम सबको एक समझते फिर लड़ते झगड़ते क्यों हैं। बाबा ने कहा झूठ तो झूठ, सच की यहाँ रत्ती भी नहीं है। पहले पहले ईश्वर सर्वव्यापी से ही झूठ बोलना शुरू होता है। अब बाबा ने कहा हिंदू धर्म तो कोई होता नहीं है, क्रिश्चियन का भी अपना धर्म चला आया है, देखो वे अपने को बदलते ही नहीं है। बाबा ने कहा कितने रिजिड होते हैं ना, अपने धर्म को भी नहीं बदलते हैं, ये एक ही धर्म है। बाबा ने कहा जो आदि सनातन देवी देवता धर्म है उसमें तो क्या है, बाबा ने कहा बदलते ही रहते हैं, ना ही अपने धर्म गुरु को जानते हैं, किसने स्थापन किया कुछ नहीं समझते हैं। तो बाबा ने कहा अपने धर्म को बदल करके ही क्या नाम कह दिया, हिंदू धर्म कह दिया। फिर देखो नाम कैसे कैसे रखते हैं, कैसे बाबा ने कहा श्री श्री फलाना 108 जगत गुरु शंकराचार्य, कैसे कैसे अपने टाइटल अपने नाम के आगे रखते हैं। अभी श्री अर्थात श्रेष्ठ कहाँ है। बाबा ने कहा श्री मत भी किसी की नहीं है, ये तो उनकी आयरन एज्ड मत है, उनको श्री मत कैसे कह सकते हैं। अभी तुम कुमारियां खड़ी हो जाओ, बाबा ने कहा होशियार हो जाओ, जो किसी को भी तुम समझा सकते हो। परंतु उसके लिए बाबा ने कहा योग युक्त, बाबा को बहुत अच्छी होशियार बच्चियां चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते 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 जी, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य पॉइंट्स हैं। पहली पॉइंट्स है अपनी उन्नति करने के लिए बाप की सर्विस में तत्पर रहना है। अपनी उन्नति करने के लिए बाबा की सर्विस में तत्पर रहना है। सिर्फ खाना पीना सोना ये पद गंवाना है। बाबा ने आज कहा ना मुरली में कि कई बच्चे क्या करते हैं, खाना पीना सोना, और बाबा ने कहा अपनी उन्नति का जरा भी ख्याल नहीं करते हैं, ये नहीं समझते कि हम क्या पद पाएंगे। तो बाबा ने कहा अपना इसमें अपना टाइम नहीं गंवाना है। और दूसरी पॉइंट है बाबा का और पढ़ाई का रिगार्ड रखना है। बाबा का और पढ़ाई का क्या रखना है, रिगार्ड रखना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देही अभिमानी बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण कर सपूत बच्चा बनना है। बाबा की शिक्षाओं को धारण करके पूरा पूरा क्या करना है, सपूत बच्चा बनना है। और आज का वरदान है स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले सहज संपन्न भव। स्वयं को विश्व सेवा प्रति अर्पित कर माया को दासी बनाने वाले
सहज संपन्न भव। अब अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां। अभी बाबा ने क्या कहा? अपना समय, सर्व प्राप्तियां, ज्ञान, गुण और शक्तियां विश्व की सेवा अर्थ समर्पित करो। जो संकल्प उठता है उसे चेक करो कि विश्व सेवा के प्रति है। जो भी हम संकल्प, जो भी हम सोचते हैं, तो क्या वो विश्व की सेवा के प्रति है कि साधारण है? ऐसे सेवा के प्रति अर्पण होने से स्वयं सहज संपन्न हो जाएंगे। सेवा की लगन से छोटे बड़े पेपर या परीक्षाएं स्वतः ही समर्पण हो जाएंगी। फिर माया से घबराएंगे नहीं। क्या समझा रहे बाबा? फिर माया से घबराएंगे नहीं, सदा विजयी बनने की खुशी में नाचते रहेंगे। माया को अपनी दासी अनुभव करेंगे। स्वयं सेवा में सरेंडर होंगे तो माया भी स्वतः सरेंडर हो जाएंगी। तो बाबा ने सेवा की कितनी बड़ी बात कही कि अगर सेवा में सरेंडर होते हैं तो कितने, बाबा ने कहा जो परिस्थितियाँ हैं, हाँ, जो भी कुछ बाबा ने कहा होता है ना, छोटे मोटे पेपर आते हैं तो उसमें स्वतः ही क्या हो जाएंगे? पास हो जाएंगे, क्योंकि हमने अपने आप को बाबा के प्रति सरेंडर किया है, सेवा में सरेंडर किया है। तो इसलिए बाबा ने कहा माया भी उनके आगे दासी बन जाएगी। स्लोगन है, अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। अंतर्मुखता से मुख को बंद कर दो तो क्रोध समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? बाबा ने कहा अंतर्मुखी रह करके अपने अंदर की चेकिंग करेंगे तो बाबा ने कहा क्या होगा? अपने अंदर कितनी कमियां नजर आती है हमें तब। इसलिए बाबा ने कहा अपने अंदर की चेकिंग करो तो क्या हो जाएगा? तो बाबा ने कहा क्रोध भी नहीं कर सकेंगे। क्यों? क्योंकि हमें मालूम है कि ये तो गलत है, ये तो विकर्म है। तो इसलिए बाबा ने कहा अपने अंदर झांकना है, अपने अंदर को देखना है, और अपने आप को जब बाबा ने कहा अंतर्मुखी कर लेंगे तो स्वतः ही बाबा ने कहा जो मुख खुलता है, क्योंकि बाबा ने कहा जब बोलेंगे तभी तो क्या होगा? क्रोध एक दूसरे से कर पाएंगे ना। तो इसलिए बाबा ने कहा अंतर्मुखी बनो तो क्या हो जाएगा? क्रोध स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। ओम शांति।